Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn about physical properties of period 3 elements. Period 3 जो elements है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी कर लेंगे। तो इनसे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी कर लिया था यही एलिमेंट्स का। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लेंगे। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में स्टडी कर लेंगे। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा। स्ट्रक्चर, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फर्स्ट जो 3 एलिमेंट्स है पीरियड 3 के, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये क्या है? मेटेलिक इनका स्ट्रक्चर है, ये मेटल्स है और इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर है। मेटेलिक स्ट्रक्चर 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट जो 3 एलिमेंट्स है इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर है पीरियड 3 में। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर क्यों है? मेटेलिक स्ट्रक्चर इसलिए है, सोडियम जो एलिमेंट है इसके जो एटम है वो आपस में मेटेलिक बॉन्ड के ज़रिए बॉन्ड होकर सोडियम एलिमेंट जिन्होंने बनाए, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। सोडियम की जब हम बात करते हैं तो इट हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 11 और इसका जो लास्ट वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है 6 एंड 3s1 लास्ट जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर है। फिर जब हम मैग्नीशियम में जाते हैं तो 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मैग्नीशियम में 3s2 लास्ट के जो शेल है इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटेलिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन मैग्नीशियम के लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में या मेटेलिक स्ट्रक्चर में। सो एंड उसके अलावा ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनकी नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये कि कोई एक एलिमेंट है, लेट सपोज सोडियम का एलिमेंट है, तो ये नंबर ऑफ बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे जो मिल के सोडियम का एलिमेंट बनाया हुआ है, मेटेलिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ईच सोडियम एटम कितने दूसरे सोडियम एटम के साथ बाइंड होकर मेटेलिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो जो नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो एक सोडियम एटम एक मज़ीद सोडियम एटम के साथ मिलके सोडियम का स्ट्रक्चर बनाता है, तो यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सोडियम का, जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। या सिंपल वे में ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि सोडियम इज 8 कोऑर्डिनेटेड एलिमेंट या 8 कोऑर्डिनेटेड इसका स्ट्रक्चर है। फिर जब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में जाते हैं तो इन दोनों की 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है, 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर, यानी ईच मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इज फर्दर जॉइंट विथ 12 अदर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एटम्स बाय अ मेटेलिक बॉन्ड, यानी एक जो मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम है दूसरे 12 मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम से मिलकर अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये लेटर की जो कन्फिग्रेशन है या इस तरह के 12 कोऑर्डिनेटेड जो कंपाउंड होते हैं इनकी जो बॉन्डिंग होती है दैट इज मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू 8 कोऑर्डिनेटेड विच इज़ लीडिंग टू लेस स्पेस वेस्टेड होता है। और सेकंड ये कि इनकी स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू 8 कोऑर्डिनेटेड, स्ट्रॉन्गर बॉन्डेड होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम में जो एटम की पैकिंग है वो इतनी टाइटली नहीं है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। फर्स्ट ये मेटेलिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं। तो उसके बाद से सेकंड जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर है दैट इज जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर। एक ही एलिमेंट है जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर के साथ इस पीरियड में दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड के स्ट्रक्चर का होता है, जायंट इसका कोवैलेंट स्ट्रक्चर है यानी बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका, और इनमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। फिर थर्ड जो स्ट्रक्चर है इन्हीं एलिमेंट्स का वो है सिंपल मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिंपल मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो
तो रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स है, हमने कहा शुरू के 3 का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेटेलिक, सेकंड का जाइंट कोवलेंट है, और रेस्ट के जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो अगर हम फास्फोरस और सल्फर या क्लोरीन में बॉन्डिंग की बात कर ले तो इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है सिंपली, और ये डाइएटॉमिक शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, डाइएटम्स की शक्ल में। फिर सल्फर और फास्फोरस में जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि हम किस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। रेड फास्फोरस होगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो वेरी करेगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास वाइट फास्फोरस होता है या ब्लैक होता है। फिर सल्फर में भी मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, वो डिपेंड करेगा उनमें नंबर ऑफ एटम्स या उसमें अरेंजमेंट किस तरह से है। फिर उसके बाद क्लोरीन डाइएटॉमिक का हमारे पास मॉलिक्यूल है। उसके बाद आर्गोन जो है लास्ट में, आर्गोन एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, मोनो एटॉमिक हमारे पास फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी इनमें कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन अगर आर्गोन लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनके दरमियान वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ट्रेंड है पीरियड ट्रेलमेंट में। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द कैपेबिलिटी या द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वो कितने फ्री है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही कोई एलिमेंट कंडक्ट ईजिली करेगा या उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट हमने शुरू में कहा था कि जो हमारे पास फर्स्ट 3 जो एलिमेंट्स थे वो मेटेलिक इन नेचर थे। तो उनमें फर्स्ट में सोडियम हुआ, फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा था मेटेलिक बॉन्ड में, फिर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इट मीन्स सोडियम हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2 है और एल्युमिनियम के 3 है। इट मीन्स दैट ये तीनों जो एलिमेंट्स है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके अलावा जब हम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं क्रॉस द पीरियड तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इट मीन्स दैट कि सोडियम की कंडक्टिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद जब हम सिलिकॉन में आते हैं तो सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास क्या थे? कंडक्टर्स थे। फिर सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करने के लिए या टेम्परेचर को हमने बढ़ाना होता है या उनमें इम्प्योरिटीज ऐड करके उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। फिर इसके अलावा मज़ीद जो हमारे पास फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन है ये सारे ही नॉन कंडक्टर्स हैं। इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। सो कंडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इन्हीं एलिमेंट की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कोई भी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। फिर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड स्टेट में है या कोई सॉलिड स्टेट में है वो बॉइल होने के लिए कितना टेम्परेचर लेता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो हम पीरियड 3 एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड्स को डिस्कस कर लेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। किसी भी जो एलिमेंट है उसके आयन्स, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उनके दरमियान
उतनी ही उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और जितने वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी कम उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर ट्रेंड की हम बात कर लें, पीरियड में जब हम मूव करते हैं अक्रॉस, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिडल तक इंक्रीज़ होती है। यानी अगर हम फर्स्ट सोडियम से लेके आर्गोन तक मूव करते हैं तो मिडल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। फिर मिडल के बाद टुवर्ड्स द एंड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यानी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, टेम्परेचर वर्सेस नंबर ऑफ एलिमेंट, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर उसके बाद हमारे पास सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गोन। जब हम इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो शुरू से ये इंक्रीज़ होता जाता है टुवर्ड्स द मिडल सिलिकॉन तक, फिर उसके बाद ये क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है टुवर्ड्स द एंड। यानी शुरू में ये इंक्रीज़ हो गया टू द मिडल, एक पीक तक पहुंच गया, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो गया। तो ये क्यों इस तरह से होता है, उसके रीज़न है हमारे पास। फर्स्ट जो रीज़न है वो ये कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा किसी एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा उतनी उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगी वो ज़्यादा होंगी, और सेम यही कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसी उनके मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा होंगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगी एंड वाइस वर्सा। फिर सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगी उतनी उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कम होंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट में सोडियम था, एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा था, फिर उसके बाद मैग्नीशियम में गए तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, यानी इंक्रीज़ हो गए नंबर ऑफ़ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद एल्युमिनियम में गए तो 3 हो गए, फिर सिलिकॉन में गए तो 4 हो गए, फिर उसके बाद दोबारा डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो इसका मतलब शुरू से ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज़ हो रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। बाकी ये जो हमारे पास सिंपल काउलिन मॉलिक्यूल है, डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आप उनको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक